प्यारे बच्चों, मैं राधे रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे पास नई बुक नहीं थी, पुरानी बुक से हम वीडियो बना रहे थे। तो आज नया बुक मिल गया है कहीं से, कुछ दिनों के लिए उससे बनाएंगे। देखिए, हमें यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है। इसे शॉर्ट तरीके से भाग विधि भी कहा जा सकता है, यानी कि ये भाग विधि ही है, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा यूक्लिड विभाजन नया लग रहा है, लेकिन ये भाग विधि है। भाग विधि में देखिए क्या करते हैं, या यूक्लिड विभाजन विधि में सबसे पहली बात, सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है। तो हमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। पहला है 135 और 225। इन दोनों में हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो 135 225 से छोटी है। अब 225 बड़ा है, तो इस संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं, यानी कि 225 में 135 से भाग करेंगे। और तब तक ये भाग हम क्रमानुसार करते जाएंगे जब तक हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। और शेषफल जहाँ पर 0 प्राप्त होगा, जिस संख्या के भाग करने से शेषफल 0 आता है, वही हमारा HCF होता है, वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो देखिए, 135 से 225 में भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 135 1 जा 135, इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, 90, यानी कि 90 आ गया। अब चूँकि ये 90 0 के बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि चूँकि 90 नॉट इक्वल 0, इसलिए अब इस 90 से 135 में भाग करेंगे। तो 135 में भाग करेंगे और यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 90 दूने 180 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 90 का 90, 45 शेष आ गया। चूँकि 45 भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 45 से अब हम 90 में भाग करेंगे। तो 45 दूना 90। अब देखिए, शेषफल 0 आ गया, और किस संख्या के भाग करने पर 0 आया, तो 45 के से भाग करने पर 0 आया है, इसलिए हमारा HCF 45 हो गया। अब देखिए, 2 क्वेश्चन और हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको बता देते हैं। और एक क्वेश्चन बचेगा शेष, तो आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 196। चूँकि 196 छोटा है 38,220 से, 38,220 से छोटा है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, यानी कि 38,220 से 20 में भाग करेंगे 196 से। तो 196 दूना कितना होता है, 392, ज़्यादा हो जाएगा। 196 दूना 392 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि 196 एकन्नम 196। अब इसको घटा लेते हैं, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 2 में से 1, 156 आ गया। क्योंकि 156 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 156 0 के बराबर नहीं है। अभी देखिए, इसको हम क्या करेंगे, अभी 2 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, तो 2 उतारने के बाद में 1562 हो गया। अब 1562 में कितनी बार लेके जाएं, 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, उसको देखते। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान है ये। तो 196, तो ये लगभग 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी कि 8 बार इसको लेके जाएं हम दोस्तों, 8 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 8 9 72, 4 76 और 8 कन्ने में 8 7 15, ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1562 लाना है और 1568 हो गया, तो 7 बार लेके जाएंगे, 7 बार लेके जाएंगे। 1 मिनट, फिर से इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 1562 7 टाइम लेके जाएंगे, 7 छक 42, 7 9 63, 4 67 और 7 कन्ने में 7 6 13, तो हो गया 0 और 16 में से 9 1, 190 हो गया। अब 2 बच गया, 0 बच गया है, उसको भी उतार लेंगे। कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा, 9 छक 54
और 9 9 81, 5 86, 9 91 9 8 17, 1764 हो गया। 6 बच गया, यहाँ 9 3 बच गया और 136। अब देखते हैं 136 शेषफल आ गया। चूँकि 136 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 136 से भाग करेंगे 196 में। 136 से भाग करेंगे 196 में, एक बार जाएगा 136। 60 शेषफल बच गया। अभी 60 भी जीरो के बराबर नहीं है, तो 60 से भाग करेंगे 136 बार जाएगा इस 136 में। तो 60 दूनी 120, 2 बार गया 120 आ गया। रिमाइंडर 16, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो 16 से भाग करेंगे 60 में। 16 से भाग करेंगे 60 में, तो 16 तियाँ 48, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा, 48 हो गया। 12 आ गया। अभी 12 भी जीरो के बराबर नहीं है, तो 12 से भाग करेंगे 16 में। 12 करने में 12, 4 आ गया। अब 4 भी जीरो के बराबर नहीं है, तो 4 से भाग करेंगे 12 में। 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12, तो ये शेषफल हमें जीरो प्राप्त हो गया। अर्थात 4 से भाग करने पर शेषफल जीरो मिला है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF 4 हो जाएगा। तो बहुत आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF, तो 240 और 228 का हमें HCF निकालना है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उसको आप होमवर्क के रूप में करिएगा। बहुत ही आसान है, सेम इसी तरीके से लगेगा, भाग करते जाएंगे और तब तक भाग करेंगे क्रम से जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। और शेषफल जहाँ पर शून्य प्राप्त होगा, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल जीरो प्राप्त होता है, वही संख्या हमारा HCF होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम 240 और 228 में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 228 चूँकि छोटी है 240 से, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। 240 में 228 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 228, बच गया 12 शेष। 12 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 12 से भाग करेंगे 228 में। 12 से भाग करेंगे 228 में, कितनी बार जाएगा? 12 एक अन्नम 12, 10, 8 भी उतर गया। 12 नवा 108, 12 नवा 108, तो शेषफल जीरो आ गया मित्रों। शेषफल जीरो आ गया, चूँकि 12 के भाग करने से जीरो आया है, इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 92,690, 7378 तथा 7161 का HCF ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें 92,690 है, उसके बाद 7378 है, फिर 7161 है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा अगर जीरो के बराबर नहीं है, तो उस संख्या से फिर इस संख्या में भाग करेंगे। तो देखते हैं, एक बार जाएगा 7378, 1 हो गया, 16 में से 7 गया 9, और 11 में से 9 गया, 3 गया 8, यहाँ बच गया 8 में से 1 गया, 7 गया 1, शेष जीरो को उतार लिया। अब ये जाएगा 2 बार, क्योंकि 7000 है और ये 18,000 है, 7 दूनी 14,000, तो 2 बार लेके जाएंगे। 2 अठे 16, 2 सते 14, 1 15, 2 तियाँ 6, 1 7 और 2 सते 14, यानी कि 14,756 आ गया। 4, 10 में से 5 गया 5, 1 8 में से 4 गया 4, तो 4154 शेष बच गया। चूँकि 4154 जीरो के बराबर नहीं है, 4154 नॉट इक्वल ज़ीरो, इसलिए अब इससे हम भाग करेंगे 7378 में। 7378 में, तो एक बार जाएगा 4154, क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे, 4 दूनी 8000 हो जाएगा, और ये 7000 है, तो इसको घटा लेंगे 2 2 3, यानी कि शेष आ गया 3224। चूँकि 3224 भी जीरो के बराबर नहीं है, तो 3224 से भाग करेंगे 4154 में, ये एक बार जाएगा 3224, 0 3, 11 में से 2 गया 9,
यानी कि 930 आ गया, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो 930 में हम 3224 से 930 से 3224 में भाग करेंगे। चूँकि ये 930 है और ये 3200 है, तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार लेके जाते हैं, 3 बार। तो 3 शून्य में शून्य, 3 तिरिक का 9 और 3 नवा 27, तो आ गया 2790। घटा लेते हैं इसको, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया 11 में से 7 गया 4, यानी कि 494। तो यहाँ कर देते हैं क्योंकि इधर प्रोसेस लंबा हो गया है। 494 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 494 से 930 में हम भाग करेंगे। 2 बार लेके जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये लगभग 500 के करीब है, तो 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। एक बार लेके जाते हैं, 494, 4 हो गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया 8, 4 में से 4 गया, 4 में से 8, 8 में से 4 गया 4। अब 434 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 494 में भाग करेंगे। 434 से एक बार जाएगा, 2, 62 आ गया, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसे 434 में भाग करेंगे। 6 सते 42, 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14 और 7 छक 42, 1 43, यानी कि ये पूरा आ गया शेषफल 0। शेषफल 0 आया 62 के भाग करने पर, और 62 के भाग करने पर शेषफल 0 आया। इसलिए यहाँ तो 2 संख्याओं में हमारा HCF 62 हुआ, लेकिन एक संख्या और है। अब हम 62 से भाग करते हैं और देखते हैं क्या शेषफल 0 हो जा रहा है। तो 62 और किस में लेंगे, 62 और 7161 में, 62 और 7161 में हम देखते हैं HCF क्या है, और जो आएगा शेषफल, जो भाजक आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 7161 में भाग करेंगे 62 से, एक बार लेके जाएंगे, 62 इकन्ने में 62 आ गया शेष, यहाँ 9, 6 उतार लिया और एक बार गया, 62 इकन्ने में 62 हो गया, 4, 3, 34 आ गया, एक बचा है, इसको भी उतार लेंगे, तो 6 छवक 36 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 बार लेके जाएं, चूँकि ये 341 है और 6 बार लेके जाएंगे तो 360 के आसपास आ जाएगा, तो 5 बार लेके जाते हैं, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, 1 31, 1 3 31 आ गया। अब 31 से हम 62 में भाग करते हैं, 31 से 62 में भाग करेंगे तो 31 दूना 62, और चूँकि शेषफल 0 आ गया, किस संख्या के भाग करने पर 0 आया, 31 के, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 31। यही फाइनल आंसर है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन देखिए है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF। तो चौथा होमवर्क छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि 306 तथा 1314 का निकालना है, बहुत आसान है। यानी कि 306 से भाग करेंगे 1314 में, बारी बारी से, इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। पांचवा सवाल भी होमवर्क है, पांचवा भी होमवर्क है क्योंकि ये भी बहुत छोटा सवाल है। 657 तथा 963 का HCF निकालना है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो आप लोग अब लगाइएगा पाँचवा और छठवां क्वेश्चन दोनों। छठवां है 90 और 144 का HCF निकालना है। तो आप लोग चौथा, पाँचवा, छठवां सवाल लगाइएगा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करेंगे, और कल 7वां से हम कंटिन्यू करेंगे फिर सवाल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।